जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आपकी आज की क्लास होगी महत्वपूर्ण मापक यंत्र। महत्वपूर्ण मापक यंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है ऑडियोमीटर। ऑडियो आपने सुना ही होगा, डिजिटल का ज़माना है, ऑडियो सभी को पता है। ऑडियो क्या होता है? साउंड, आवाज़ यानी ध्वनि। तो ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। मात्रक नहीं, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मापक यंत्र। किस चीज में? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद दूसरा आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका बाइक में लगा होता है या किसी भी वाहन में लगा होता है, जो क्या काम करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक होता है स्पीडोमीटर। जो हमारे वाहन होते हैं, वाहन में 2 मीटर लगे होते हैं, 2 मापक यंत्र लगे होते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो सुई चलती है वो जो होती है वो स्पीडोमीटर होती है, यानी वो स्पीड मापने के में प्रयोग की जाती है, यानी चाल मापने में प्रयोग किया जाता है मापक यंत्र। ओडोमीटर दूरी। ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ओडोमीटर किस चीज को मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो उसमें दे देंगे वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, या और साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन दे देंगे वाहन की चाल, या और भी एटसेट्रा कुछ भी आपसे उसमें दे सकते हैं। यानी चाल भी और दूरी भी, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर क्या होता है? ऑक्सैनोमीटर होता है आपका पौधों में जो होने वाली वृद्धि है, पौधों में जो वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। कौन? ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है लक्समीटर। लक्समीटर क्या होता है? जो प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या? प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। लक्समीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। कौन? लक्समीटर। उसके बाद आता है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। लैक्टोमीटर जो मापक यंत्र है वो क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है, जो लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है वो होता है दूध की शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। दूध की शुद्धता, और साथ ही साथ इसमें घनत्व भी दे सकता है। तो अगर घनत्व पूछ लिया जाए तब भी आपको लैक्टोमीटर पे ही टिक करना है। मतलब लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व दोनों मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोमीटर। अब देखिए जरा, यहाँ पे
दो मापक यंत्र के नाम लिखे हैं, एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन दोनों मापक यंत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हाइड्रो और हाइग्रो, बस इसमें ग का अंतर है, ग। ये हाइड्रोमीटर है और ये हाइग्रोमीटर है। जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व, क्या? तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है कौन? हाइड्रोमीटर। अच्छा जी, तो फिर हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर होता है हवा की आर्द्रता, क्या? हवा की आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। क्या? हाइग्रोमीटर। हवा या वायु, हवा की आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मतलब नमी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैनोमीटर। क्या आता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है आपका गैस का दाब, क्या? गैस का दाब। जो गैस का दाब होता है उसे मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है कौन? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? गैस का दाब मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आप सभी ने देखा भी होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, गले में डाल के रखते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। वो हृदय की गति मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। क्या? हृदय की गति, या आप ये कह सकते हो हृदय की धड़कन मापने में, मतलब सुनने में, सॉरी मापने में नहीं, सुनने में प्रयोग किया जाता है कौन? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन सुनने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है किसी चालक में जो धारा है उसकी उपस्थिति जांचने में प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर किसी भी चालक में या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति, किसी चालक में धारा की उपस्थिति जांचने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। और स्टेथोस्कोप क्या बताया था? हृदय की धड़कन सुनने में प्रयोग करते हैं, स्पेशली डॉक्टर लोग करते हैं। अच्छा जी, अब एक है इसमें जो अभी बताया मैंने गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इन दो में भी कंफ्यूजन होता है। ये ध्यान रखें, गैल्वेनोमीटर सिर्फ परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति को जांचता है, ठीक है। और जो एमीटर है वो धारा की माप देखता है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा की माप। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, सिर्फ यानी जांचता है कि धारा इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं। एमीटर क्या करता है? एमीटर जांचता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यानी धारा की वैल्यू, धारा का मान ज्ञात करने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? आपका जो पनडुब्बियां होती है ना, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में लगा होता है। पेरिस्कोप कहीं में लगा होता है? पनडुब्बियों में। अब ये पनडुब्बियों में क्या काम करता है? पनडुब्बियों के अंदर जो हमारे सैनिक वगैरह या जो कोई भी व्यक्ति रहता है, वो बाहर देखने के लिए, पानी से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। यानी पनडुब्बियों में
पानी से बाहर देखने के लिए जो मापक यंत्र प्रयोग किया जाता है वो पेरिस्कोप है। इसमें दर्पण लगे होते हैं, दर्पण वे 45 डिग्री पे यानी 45 डिग्री पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये पेरिस्कोप का काम है। क्या बताया, पनडुब्बियों में लगे होते हैं और क्या काम करते हैं, पानी के बाहर देखने में प्रयोग होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है एमीटर, मैंने आपको बता ही दिया पहले एमीटर क्या होता है। उसके बाद आता है एनीमोमीटर। अब यहाँ पे दो मापक यंत्र का नाम लिखा है मैंने, एक एनीमोमीटर और दूसरा एमिनोमीटर। जो एनीमोमीटर है और जो एमिनोमीटर है, दोनों का एक ही काम है, वायु की गति मापने में, वायु की गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस मापक यंत्र का प्रयोग या तो एनीमोमीटर आ जाए क्वेश्चन या एमिनोमीटर आ जाए, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर रहेगा। वायु की गति मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है आपका विंड वेन। विंड वेन क्या है, विंड वेन होता है आपका वायु की दिशा, यहां पे कंफ्यूज मत होना, वायु की दिशा। अगर एमिनोमीटर या एनीमोमीटर आ जाए या एमिनोमीटर आ जाए, ये दोनों मापक यंत्र वायु की गति मापने में प्रयोग किए जाते हैं। और जो विंड वेन है, विंड वेन वायु की दिशा मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहीं में प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव या विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। क्या, विभव या विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। ठीक है। उसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ देखिए, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता, क्या, भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। कौन, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। इससे पहले वीडियो में एक टॉपिक आया था रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो था वो मात्रक था, यानी इकाई थी। किसकी इकाई थी, जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। और उसे कौन मापता है, सिस्मोग्राफ मापता है। यानी सिस्मोग्राफ हो गया एक मापक यंत्र और रिक्टर स्केल हो गया मात्रक, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर मतलब समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है आपका कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या है, कार्डियोग्राम क्या है आपका हृदय की गति। जो हमारा हृदय है वो धड़कता रहता है, उसकी गति जो मापता है वो मापक यंत्र है कार्डियोग्राम। हृदय की गति, हृदय की गति। अब यहां देखिए, यहां पे भी एक कंफ्यूजन वाली बात है। ये है कार्डियोग्राम और ये है स्टेथोस्कोप। कहां पे, ये वाला, ये स्टेथोस्कोप है और ये है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम गति को मापता है कि कितनी गति है, और स्टेथोस्कोप जो है वो सिर्फ धड़कन को सुनाता है। ये ध्यान रखें, अगर धड़कन सुनने वाली बात है तो स्टेथोस्कोप। अगर क्वेश्चन आता है हृदय की गति को मापना है तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा, कौन सा मापक यंत्र प्रयोग किया जाएगा,
ग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या होता है? फोनोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र कौन? फोनोमीटर। अब इससे पहले एक और आया था ध्वनि की तीव्रता वाला, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर भी ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है, और फोनोमीटर भी ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। उच्च ताप, उच्च ताप मतलब ज्यादा गर्म वस्तु का ताप मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। अब वो ज्यादा गर्म कौन सा? ज्यादा गर्म जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। जिस वस्तु का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो उसका ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है कौन? बैरोमीटर। कौन मापता है? बैरोमीटर। और ये किसकी सहायता से बनाया जाता है? पारे की सहायता से, मरकरी की सहायता से बनाया जाता है। उसके बाद आता है साइनोमीटर। साइनोमीटर मतलब चमक को मापता है। कई को मापता है? चमक। साइन आपने सुना होगा, साइन ऐसा चाहिए यानी साइन, कहते नहीं साइनिंग आ रही है आज तो साइनिंग, तो साइनिंग यानी साइनिंग मतलब चमक। उस साइनिंग को मापने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कहीं को मापने के लिए साइनो, नाम से पता चला साइनो, साइनो मतलब साइन। उसके बाद आता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या होता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में एक्टियोमीटर। अगला नेक्स्ट आ गया आपका एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या होता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र कौन? एक्टियोमीटर। और ये साइनोमीटर चमक मापने में प्रयोग किया जाने वाला, चमक। ठीक है जी, ये आपके क्या हुए? महत्वपूर्ण मापक यंत्र हुए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा दोबारा से, जल्दी से। सबसे पहला आपका आया था ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या था? ऑडियोमीटर था ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। दूसरा आ गया आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। एक इसी के साथ में आपको बता दूं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है वाहनों की चाल मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। ये ध्यान रखना, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड से लिया गया है, स्पीडोमीटर स्पीड से, स्पीड मतलब चाल मापता है, और ओडोमीटर दूरी मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है। अल्टीमीटर होता है ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। उसके बाद है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर क्या होता है? पौधों की वृद्धि, क्या? पौधों की वृद्धि जो होती है उसे मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लक्समीटर। लक्समीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता या घनत्व मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व, क्या? तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है हवा की आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या? हाइग्रोमीटर। मैंने फिर आपको एक बार और बता दूं कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लें। हाइड्रो तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व
मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। उसके बाद आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है गैस का दाब, यानी गैस जो दाब लगाती है ना, उस दाब को मापने में मैनोमीटर की सहायता ली जाती है। मैनोमीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जो गैस का दाब मापता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र स्टेथोस्कोप। ये आपने भी करके देखा होगा या मेनली सभी ने देखा होगा, क्योंकि डॉक्टर लोग अक्सर रखते हैं ये चीज। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा की उपस्थिति जांचने में, ये ध्यान रखना, उपस्थिति जांचने में प्रयोग किया जाता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो धारा की मात्रा किससे मापते हैं? एमीटर से। धारा की जो माप है वो किससे करते हैं? एमीटर से। ये सिर्फ ये बताता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। और अगर ये पूछा है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका वो काम है एमीटर का। तो इसे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का यूज करें। उसके बाद आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पनडुब्बियों में लगा होता है। और पनडुब्बियों, ये नाम से ही पता चला है, पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर जो रहती है। अब सबमरीन बोलते हैं जिन्हें। पनडुब्बियों में क्या होता है? ये लगा होता है, और पनडुब्बी जब पानी के अंदर होती है तो उनसे बाहर देखने के लिए, पानी से बाहर देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो पेरिस्कोप प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर या एमिनोमीटर, दोनों क्या करते हैं? वायु की गति मापते हैं। उसके बाद आता है विंडवेन। विंडवेन क्या होता है? वायु की दिशा मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। ये ध्यान रखना कि एनीमोमीटर या एमिनोमीटर दोनों वायु की गति मापते हैं, और विंडवेन वायु की दिशा मापते हैं। उसके बाद आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विभव या विभवांतर मापते हैं। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? विभव या विभवांतर मापते हैं। एक चीज और बता दूं इसी में साथ ही साथ, एक होता है विभव मापी, एक होता है विभव मापी। विभव मापी जो होता है सेल का वैद्युत वाहक बल मापता है। सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल मापने में विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर जो होता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हृदय की गति। यहां से फिर ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप सिर्फ धड़कन सुनने में प्रयोग किया जाता है, और कार्डियोग्राम हृदय की गति मापता है। ठीक है। फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता एक यहां से भी नापी जाती है, ऑडियोमीटर से भी, और ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर से भी मापी जाती है। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापता है। उसके बाद आता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। क्या? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र। साइनोमीटर चमक मापता है। साइनोमीटर क्या नापता है? चमक मापता है। उसके बाद आता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। ठीक है। एक होता है कैरेट मीटर। क्या होता है? कैरेट मीटर वो सोने की शुद्धता मापते हैं, या स्वर्ण की शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। क्या बताया? कैरेट मीटर। कैरेट मीटर सुना होगा आपने कि जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है। वो 24 कैरेट किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है कैरेट मीटर से। तो ये ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट मापक यंत्र हो गए। वैसे तो और भी बहुत सारे मापक यंत्र हैं, लेकिन इनसे अलग कोई मापक यंत्र के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मापक यंत्र है, तो इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से आप पढ़ें, समझें और अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है
यांत्रिक वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यांत्रिकी, जो फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यांत्रिकी, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद।